हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेम्स क्लासेस। जेम्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अनुराग मिश्रा। आज अलजेब्रा का डे 5 आपको बताएंगे। 5वें दिन में हम कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताएंगे। उसमें कौन कौन से क्वेश्चन है आपको ध्यान देना पड़ेगा और करना पड़ेगा। इससे पहले अगर वीडियो आपको समझ में आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक चीज़ ध्यान रखा करिए, मेरी वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखा करिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन दे रहे हैं, ये क्वेश्चन एनटीपीसी में आया क्वेश्चन है, ठीक है, और आरबी एनटीपीसी का आया क्वेश्चन है, जेई का आया क्वेश्चन है। देखो, आप अगर हम बोल देते सर ये आया क्वेश्चन है, तो एक जैसे एनटीपीसी में बोल दिया आया क्वेश्चन, तब तो इसी तरह रहेगा। अब बोल दिए जेई में आया है क्वेश्चन, तो कुछ डेटा बदल देगा और फॉर्मेट यही रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक ही एग्जाम का क्वेश्चन जब दूसरे एग्जाम में रिपीट करता है तो फॉर्मेट वही रहता है, बस थोड़ा डेटा बदल देगा, करने का तरीका वही रहता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब क्वेश्चन हमने क्या कहा है, क्वेश्चन ये बोला है इफ 2 की पावर x इक्वल्स टू 4 की पावर y इक्वल्स टू 8 की पावर z। कहने का मतलब ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है कि ये इक्वल्स टू ये, ठीक। और क्या दिया है, ये भी गिवन है, ये भी क्या है, गिवन है। और हमसे क्या पूछा है, x की वैल्यू और y की वैल्यू और z की वैल्यू बताना है, ठीक है। ये तीनों वैल्यू हमको क्या करना है, बताना है, x y z की वैल्यू, ठीक। अब ध्यान समझना कैसे निकालेंगे। 2 की पावर x, 4 की पावर y, 8 की पावर z, ये तीनों गिवन है ना, तो इसको 2 की पावर x, 2 की पावर x, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 ना, तो 2 की पावर 2y, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 ना, तो 2 की पावर 3z। कंपेयरिंग बेस को कंपेयर करेंगे तो सारी पावर आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो हमने क्या लिख दिया, x इक्वल्स टू 2y इक्वल्स टू 3z, लेकिन इसको हमने किसी एक कांस्टेंट के इक्वल सपोज कर लिया। ये तीनों वैल्यू इक्वल है, हम सोचे ये तीनों वैल्यू एक कांस्टेंट के इक्वल है, k के। तो x इक्वल्स टू k है, 2y इक्वल्स टू k है, 3z इक्वल्स टू k है। तो ये हो गया x इक्वल्स टू k हो गया, ये क्या हो गया, x इक्वल्स टू k हो गया, 2y इक्वल्स टू k, तो y की वैल्यू क्या हो गई, k/2 हो गई, 3z इक्वल्स टू k, तो z की वैल्यू क्या हो गई, k/2। अब ये जो गिवन है इस पे पुट कर देना है, इस पे क्या करना है, पुट करना है। 1/2x, x की जगह क्या है, k, प्लस 1/4y, 1 क्या है, 4y, 4y की प्लेस पे कितना जल्दी से देखो, k/2, तो k यहाँ रहेगा, 2 कहाँ हो गया, ऊपर पहुंच गया, प्लस 1/4z, z की जगह क्या है, k/3, k/3, ये 3 ऊपर पहुंच गया। इतनी बात समझ में आई, इक्वल्स टू 4। अब एलसीएम क्या आया, एलसीएम आया 4k, 2k सेम है, बचा 2 हो गया ऊपर, 4k सेम, ऊपर 2 हो गया, 4k सेम, ऊपर 3 हो गया, इक्वल्स टू 4। अब क्या हो गया, 2 + 2 4 + 3 कितना हो गया, 4 + 3 7 इक्वल्स टू 4k इंटू 4, तो k की वैल्यू कितनी हो गई, 16k इक्वल्स टू 7, k की वैल्यू कितनी हो गई, 7/16, k की वैल्यू कितनी हो गई, 7/16। अब यहाँ पे पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या थी, k थी ना, x की वैल्यू k थी, तो k क्या हो गया, 7/16 हो गया। y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू k/2 था ना, तो k की जगह वैल्यू रख दी है, क्या वैल्यू रख दी है, 7/16/2। इसको सॉल्व करने जा रहा है आपको। z की वैल्यू क्या है, k/3 है ना, तो k की जगह हमने वैल्यू पुट कर दिया, वैल्यू क्या पुट कर दिया, 7/16/3, तो ये क्या हो जाएगा, z की वैल्यू हो जाएगी। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू पुट करना पड़ेगा। इतना ध्यान समझ में आया कि नहीं आया, इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई? तो ध्यान समझिएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो उसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए। सर अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हो रहा, अगर यहाँ दिया 2 की पावर x और यहाँ दिया 3 की पावर y और यहाँ दिया है 5 की पावर z, तब क्या करते हैं, तब भी तीनों के पावर तो बेस तो अगर इक्वल है ना, तीनों की पावर आपस में इक्वल होके क्या कर देते हैं, k। आप कहोगे सर बेस तो इक्वल नहीं है ना, लेकिन पूरी वैल्यू तो इक्वल है ना, इसलिए पावर भी आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? ये हाई स्कूल के 10th क्लास का चैप्टर का ये क्वेश्चन है, समझ में आई बात की नहीं, लेकिन रेलवे में रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है x की पावर a, x की पावर a, x की पावर b, x की पावर c इक्वल्स टू 1 दिया है।
और हमसे वैल्यू पूछा है 3abc की वैल्यू बताइए। 3abc की क्या बताना है, वैल्यू बताना है। अब हमसे पूछा क्या, x की पावर a, x की पावर b, x की पावर c दिया है, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है 3abc की वैल्यू कब पता चलेगी, जब a और b और c की वैल्यू मालूम होगी। तो सबसे पहले हम जो गिवन है उसको देखते हैं। जो गिवन क्या है, बेस सेम पावर है, x की पावर a प्लस b प्लस c, बेस सेम मल्टीप्लाई में है, पावर ऐड हो गया। और इसको 1 को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0। सर आप x की ही पावर क्यों रखे, क्योंकि हमको दोनों तरफ कंपेयर करके x को रिमूव करना है। क्यों रिमूव करना है सर, ये भी थोड़ा सा हमको बताइए। क्योंकि हमको abc की वैल्यू चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है। तो क्या हो गया, a प्लस, अब कंपेयरिंग बोथ साइड, तो a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। और आपको एक फॉर्मूला हम बताए थे ना, a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू अगर 0 होता है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब क्या होता है, 3abc होता है कि नहीं होता है, 3abc होता है कि नहीं होता। तो 3abc की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इसकी वैल्यू 3abc की क्या हो गई, ये हो गई वैल्यू। 3abc की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई वैल्यू। a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0, तो 3abc की वैल्यू ये हो गई। अब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पलट के कैसे पूछ सकता है, x की पावर a, x की पावर b, x की पावर c इक्वल्स टू 1। और हमसे क्या पूछ लेगा, कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की आप वैल्यू बताइए। तो a क्यूब प्लस c क्यूब की वैल्यू बताना है। तो हम a प्लस b प्लस c हमको 0 मिल गया ना, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब क्या हो जाएगा, 3abc हो जाएगा। तो इसका आंसर 3abc हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन को इसी पे दो टाइप, या तो इसकी वैल्यू पूछ लेगा या तो इसकी वैल्यू पूछ लेगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया है, a की वैल्यू 1.21, b की वैल्यू 2.12, c की वैल्यू दिया है। और हमसे क्या पूछा है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू बताइए। एक चीज एकदम ध्यान से रखा करिए, जब भी a b c की वैल्यू दिया हो और हमसे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की वैल्यू पूछा हो, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि हमको क्या निकालना है, a प्लस b प्लस c निकालना। सबसे पहले a प्लस b प्लस c निकालना। तो ये क्या है, 1.21 प्लस 2.12 और प्लस माइनस हो गया, ये माइनस है ना, तो यहाँ माइनस हो गया, माइनस 3.33। तो इन सबको सम कर रहे हैं तो पता चला 0 आ गया। तो एक तरह से हमारा a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। जैसे ही हमको पता चला a प्लस b प्लस c की वैल्यू 0 आ गई, तो ऐसे ही हम क्या कहें, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल्स टू क्या होगा, 3abc होगा। 3abc होता है कि नहीं होता, लेकिन हमसे वैल्यू क्या पूछा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 3abc लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ लिखती है 3abc इतने की जगह, और यहाँ पे क्या लिखा माइनस 3abc। तो इन दोनों को कट करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा, 0। आंसर क्या आ जाएगा, 0। ये भी आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन एकदम इजी ही है, लेकिन देखिए पूछ तो रहा है। तो a b c अगर इसकी वैल्यू दी हो तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, a प्लस बी प्लस सी। सर अगर 0 नहीं आया तो क्या करेंगे, तब जिस चीज की भी वैल्यू पूछा है वो आइडेंटिटी लगेगी। तब क्या लगेगी, आइडेंटिटी लगेगी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना है। क्वेश्चन ये बोला है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री की पावर x प्लस 3 की पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 36 और हमसे पूछा है वैल्यू कि x की पावर x की वैल्यू बताइए। हमसे ये वैल्यू पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एसएससी सीजीएल का भी है और आरआरबी एनटीपीसी दोनों का क्वेश्चन है, ठीक। 3 की पावर x प्लस 3 की पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 36, x की पावर x की वैल्यू पूछा है। तो x की पावर x की वैल्यू कब निकलेगी, जब x की वैल्यू मालूम हो तभी तो उसकी पावर निकल आएगी। जब x की वैल्यू नहीं मालूम नहीं निकलेगा। अब हम इसमें ये बता रहे हैं, जब भी क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, बेस सेम होता तो पावर ऐड होता है, लेकिन यहाँ तो क्या लगा है, एडिशन लगा है। यहाँ क्या लगा है, एडिशन लगा। तो कैसे करेंगे, तो आप ध्यान रखो, ये 3 की पावर x है, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, प्लस ये 3 की पावर x प्लस 1 है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर x इंटू 3। सर कैसे इस तरह से लिख सकते हैं, बेस सेम पावर ऐड x प्लस 1।
ऐसे ही होता है ना, 3 की पावर x इंटू 3 मतलब इसकी पावर 1 है, तो बेस सेम, पावर क्या हो गया, ऐड हो गया। तो इसका मतलब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं इक्वल्स टू 36। दोनों में से क्या कॉमन, 3 की पावर x कॉमन ना, बचा के अंदर 1 प्लस 3 बचा, और इक्वल्स टू 36, 1 प्लस 3 क्या हो गया 4, तो इक्वल्स टू क्या हो गया 36 अपॉन 4, और यहाँ क्या है 3 की पावर x, 4 1 जा 4 9 जा, 3 की पावर x इक्वल्स टू क्या हो गया 9, 3 की पावर x इक्वल्स टू क्या हो गया 3 की पावर 2, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, जैसे ही कंपेयर बोथ साइड किए तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 2, जैसे ही देखेंगे x की वैल्यू 2 हो गया तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2, ऊपर भी x है 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4 आंसर, इक्वल्स टू 4 आंसर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरह पे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक मल्टीप्लाई फॉर्म में बनेंगे, एक एडिशन सब्सट्रैक्शन फॉर्म में बनेंगे। एडिशन सब्सट्रैक्शन में जब भी बनेगा तो समझ लो कॉमन लेगा, समझ लो क्या लेगा, कॉमन लेगा, और मल्टीप्लाई फॉर्म में बनेगा तो इसका मतलब वो क्या करेगा, क्वेश्चन करके पूछेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि देखिए क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा आप लोग ध्यान दिया करिए, और ज्यादा से ज्यादा आपके पास जो भी बुक हो उस बुक को लगाइए, बुक को लगाओगे तभी फायदा मिलेगा, अब बुक नहीं लगाओगे तो फायदा नहीं मिलेगा। या हमने तो एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन तो करवा दिया, ठीक है, अब क्वेश्चन आपको ढूंढना है, क्वेश्चन करना है ना, क्वेश्चन आए तो आप हमसे पूछिए, लेकिन क्वेश्चन तो आप ही को करना पड़ेगा, हमको तो नहीं करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन एक सरल से आ जाता है, एक क्वेश्चन क्या आ जाता है, a प्लस बी प्लस 1 की वैल्यू दे दिया 0, a प्लस बी प्लस 1 की वैल्यू दे दिया 0, और हमसे पूछा क्या है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 1 माइनस 3ab की वैल्यू बताइए। हमसे क्वेश्चन पूछा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 1 माइनस 3ab। अब एक चीज जरा बताइए, जैसे ही इसको आप देखें तो आपके दिमाग में दो चीज आनी चाहिए, एक a से a क्यूब, इसका मतलब क्यूब होगा, या एक पहला दिमाग ये आना चाहिए, दूसरा क्या दिमाग आना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी दिया हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल्स टू 0, माइनस 3abc इक्वल्स टू 0, या तो वो दिमाग लगाएंगे। लेकिन यहाँ a b तो है लेकिन c नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, इसका a प्लस बी का क्यूब या a माइनस बी का क्यूब बनेगा। तो अब देखते क्या है, a प्लस बी 1 को उधर भेज दिए -1, अब क्यूबिक बोथ साइड कर दिए, क्यूबिक क्या कर दिए, बोथ साइड कर दिए, ये -1, तो ये क्या हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ब्रैकेट में a प्लस बी, और ये क्या -1 का क्यूब क्या होगा, -1 होगा। अब देखो ध्यान से देखना, a क्यूब दिखा, a क्यूब दिख गया, b क्यूब दिखा, b क्यूब दिख गया, +1 है ना, तो ये -1 इधर आ जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब -1 इधर आ गया +1। अब क्या दिख रहा है, -3ab, अब क्या दिख रहा है, -3ab, ab तो 3ab तो दिख रहा है लेकिन माइनस दिख रहा है यहाँ पे, तो माइनस के लिए क्या लेंगे, a प्लस बी की वैल्यू कितनी हमने निकाला है, a प्लस बी की वैल्यू -1 निकाला है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3ab, a प्लस बी की जगह -1, और ये -1 इधर आ गया था तो 0 हो गया। अब माइनस प्लस माइनस, माइनस 3ab हो गया, माइनस क्या हो गया 3ab हो गया, इक्वल्स टू क्या हो गया 0। तो इस पूरे की वैल्यू आपकी क्या निकली, इस पूरे की वैल्यू क्या निकली, 0 निकली, तो इसका आंसर क्या हो गया, 0 आंसर हो गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो एक चीज ध्यान रखिएगा, एनटीपीसी का एग्जाम, एनटीपीसी का और रेलवे जेई में अलजेब्रा के जितने रिपीटेड क्वेश्चन थे लगभग हमने सब करवा दिया है, ठीक है, लगभग हमने क्या कर दिया, सब करवा दिया है। इसके बाद भी आपके पास अलजेब्रा का अगर क्वेश्चन रहे तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछे तो एक वीडियो और बना देंगे, लेकिन कब, जब आप कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन पूछेंगे तब, नहीं तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे ये आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आप नहीं बताएं तो फिर हम अपने हिसाब से नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइएगा। ओके, थैंक यू।